लोगों से मैं यही कहूंगा कि पेड़ लगाइए, जंगल को कटने से बचाइए, कम बच्चे पैदा करिए, कम जनसंख्या बढ़ाइए और रोजगार अगर पाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दीजिए, यानी स्थायी रोजगार प्राप्त करिए कि आपके औलाद को रोजगार हो। और जमीन, जल, जंगल, जमीन ये सब जो है वो स्थायी रोजगार देता है, और नौकरी, जॉब, कॉल सेंटर, उद्योग ये सब क्षणिक रोजगार देता है। जी नमस्कार, मैं हूं राजन भारती और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत न्यूज। अभी हम आए हुए हैं एसके पंकज सर के पास, और अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ही वायरल चल रहा है जो हैदराबाद के तेलंगाना का है। वहां पे दिखाया जा रहा है ये पेड़ को काट कर 400 एकड़ जमीन बताया जा रहा है, पेड़ को काट कर वहां आईटी पार्क बनाया जाएगा। तो क्या सच्चाई है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी न्यूज में देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। हालांकि उसमें जो जानवरों के भागने की और जो जानवरों के जलने वगैरह ये सब की जो खबर दिखाया जा रहा है, उसमें कई सारे लोगों ने फैक्ट चेक भी किया कि एआई जनरेटेड फोटो और वीडियोस हैं, तो उस पर मैं नहीं जाते हुए क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन अगर जंगलों की कटाई हो रही है तो ये गलत है। अपना राजनीतिक फायदा लाभ लेने के लिए नेताओं के द्वारा किसी पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जुडिक्शन में आने वाले हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब की थी जो 3 अप्रैल तक देना था। उस रिपोर्ट के बाद क्या आया वो चीज़ें मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो रोक लगनी चाहिए। मामला न्यायालय में भी पहुंच चुका है, और इसमें जो है वो उस जगह की जो सत्ता है जिन पार्टी की, कांग्रेस की सत्ता है, उनके विपक्षियों के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं एक वकील हूँ, हम बता रहे हैं कांग्रेस की वहाँ सरकार, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो जो भी वहाँ के विपक्ष है, उस विपक्ष के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है वो किसी खास पार्टी के लोगों को या उससे जुड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सर, जंगल को काटना कहां तक बिल्कुल अपराध है। डिफोरेस्टेशन जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके। सर, वहाँ पे बच्चे जो कॉलेज के बच्चे हैं पूरा रोड पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हाँ, और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और बहुत सारे पर्यावरणविद लोग, समाजशास्त्री लोग, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। नेताओं काहे ऐसा कर रहे हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए? विपक्ष का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपने किसी पूंजीपति को फायदा पहुंचाना है, तो बस यही कारण बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। वहां पे इंडस्ट्री खुलेगी, आईटी पार्क बनेगा, तो वहां से रोजगार होगा। तो रोजगार कैसे होगा वहां पे जो एक चीज को नुकसान पहुंचा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये है थॉट है कि पहले जितने लोगों को रोजगार था उतना आज कहाँ है? पहले जो लोगों को रोजगार था क्यों था? क्योंकि पहले बैल से खेती होती थी, बैल के गोबर से। टेक्नोलॉजी जमाना आ गया है। अब टेक्नोलॉजी जमाना आ गया तो नतीजा ये हुआ कि गोवंश की हत्या हो रही है। उसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट भी उस तरह का सस्टेनेबल नहीं रह रहा है। अब जैसे कोई आदमी केवल खेती करके अपने यूपी, बिहार या इन राज्यों में केवल खेती पर निर्भर होकर नहीं जी पा रहा है ढंग से। साल में लगभग 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो पहले ये आत्महत्याएं नहीं होती थी, इसलिए नहीं होती थी क्योंकि किसान जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते थे। एक तरफ जो है वो दलहन निकालते थे, एक तरफ सब्जी उपजाते थे, एक तरफ गेहूं चावल उपजाते थे, एक तरफ जो है वो दूध दही गाय भैंस का पालन करके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। उन सारे किसान के बच्चे जो है 12,000 की नौकरी पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिए, खेत परती पड़ा हुआ है, तो इससे गलत हुआ। तो उसी तरह से पर्यावरण को भी नुकसान होगा, और रोजगार एक क्षणिक रोजगार मिलेगा, उसके बाद सारे लोग गुलाम हो जाएंगे। सर, वो जो जंगल काट कर आपको लगता है जो रोजगार दिया जाएगा? जल, जंगल, जमीन को बचाना सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर तत्काल रोजगार मिल भी जाता है तो ये रोजगार नहीं होता है, ये छलावा होता है। तो जाते जाते क्या कहिएगा जंगल को जो काटा जा रहा है हैदराबाद में, जो तेलंगाना में जंगल काटा जा रहा है? जंगल को बचाने की जरूरत है। सरकार अगर ऐसा फैसला लिया तो सरकार को वापस लेना चाहिए। न्यायालय भी ध्यान दे रहा है, तो न्यायालय का डंडा चलेगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी।